जब तक इजरायली जारहियत बंद नहीं होती, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी खास तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान कभी शहरी इलाकों, खास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। इसराइल ने गजा में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया। हमें कई बार पैगामात भेजे हैं। हमने हमेशा यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत की है। अब भी अगर उनके पास कुछ कहने को है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जेनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खत्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तातुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बरास्ता सिफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लेमी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिना मुआहदे पर बातचीत की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सिफारतकारी है। बहुत जानें ज़ाया हो चुकी सिफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सिफारती हल के लिए कोशां हैं। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया कि वो सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान की एक बार फिर आबनाए हर्मज़ बंद करने की वार्निंग। अमेरिका को जंग में इसराइल का साथ ना देने का इंतबा। आबनाए हर्मज़ से दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। आबनाए हर्मज़ बंद हुई तो आलमी तेल की 20% रज़्क़ मुतासिर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं। मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए। कई इमारतें, मलबे का ढेर, गाड़ियों में आग लगने के मनाज़र। इसराइली तिब्बी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में मुकम्मल नाकाम रहा। ईरान के टीवी ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने जनरल मोहम्मद काज़मी के इसराइली हमले में शहादत के बाद पासदाराने इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदाराने इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया। जनरल मजीद खादमी वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमेरिका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्ज़ियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मुआरका हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। खिताब में कहा, कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर दहशत गर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार और फ़ाल रियासत के तौर पर खित्ते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ की बैनुल-अक़वामी शराकत दारों को बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफाफियत और वसाहत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
इजलास में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ खुसूसी सेशन होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसहाक डार का इस्तकबाल पाकिस्तान के काउंसिल जनरल फवाद शेर और सीनियर सिफारती अफसर जुनेद यूसुफ ने किया। सिंध में नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। अवैस कादिर शाह कहते हैं, बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है मैं गवर्नर हाउस में जाऊं। दफातर की चाबियों के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम को दाखिले की इजाज़त दे दी। रिमार्क्स दिए, रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। मोदी के जंगी जुनून से खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दो चार। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। भारतीय खिलाफ वर्जियां आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खित्ता बन चुका। भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस इमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी सरकार के इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके शिरावस्ती में 65 साल पुराना तारीखी मदरसा मिस्मार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदरसों को गैर कानूनी करार देने का दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बजाय मजहबी मकामात गिरा रही है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम संगीन खतरे की अलामत बन चुकी। चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत। हुकूमत का मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। चीनी की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुनिया भर में बढ़ते चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सिफारतकारी से पनाह गुज़ीनों के रुझान को तब्दील करने की उम्मीद पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने कलील बैनुल-अक़वामी हिमायत के बावजूद 4 दहाइयों से लाखों अफ़गान भाइयों की मेज़बानी की। अफ़गान मुहाजिरीन को तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी हमारा फ़ख्र है। अपने घर और दिल खोल कर पाकिस्तानी अवाम ने अपने अफ़गान बहनों और भाइयों के साथ मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया। नीचे उतर गई है कि वो हमारे फार्मर्स के ऊपर भी कहते हैं कि इनको भी जो है वो आप रेट ना दें। वो हमारे इंडस्ट्री के भी अंदर घुस गए हैं। वो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के भी अंदर घुस गए हैं कि इनको भी ख़त्म करें। जब IMF की कंडीशनैलिटीज़ बनती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमने मार्केट से बोरो किया होता है, किसी पार्टी का वर्कर नहीं होता, वो बैठकर IMF के कंडीशंस ना सेट करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह IMF पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए कहा, IMF अब किसान, सन्नत और यूटिलिटी स्टोर्स के मामले में भी मुदाखलत कर रहा है। IMF की कौन सी शराइत माननी है, इसका फैसला वज़ीर ख़जाना नहीं पार्लिमान करेगा। कहा, वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाज़मीन को मुलाजमत पर बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। इंपोर्ट अलाउ होने जा रही है और ये 1 सितंबर से हो जाएगी। और अगर मनोमन ये चीज़ की जा रही है जो 5 साल पुरानी की इजाज़त दी जा रही है कमर्शियल पर, और बदतजरीज ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी कम हो रहे हैं। इम्पोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में कदरे कमी का इम्कान। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दे दी। सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इम्पोर्टेड 5 साल पुरानी गाड़ी पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी।
चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद कहते हैं गाड़ियां इंपोर्ट होने से कीमतों में 8 से 10 लाख रुपए की वाज़ेह कमी का इम्कान है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटीज में नुमाया कमी आएगी। साल में कि मुआशी इस्तेहकाम भी आए, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें, मईशत में थोड़ी एक्टिविटी भी वापस आए, पॉलिसी रेट भी कम हो और साथ ही साथ हम जो रिलीफ आवाम को प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी दें, वो भी हमने किया। ये पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आया और साथ ही साथ आपने देखा कि इसी साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुनियादी अहदाफ प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल डेफिसिट के अचीव किए। बजट अवाम दोस्त है, हुकूमती कोशिशों से मुईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई है। हमने महंगाई पर काबू पाया, पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, हमें अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तक़बिल को महफूज बनाना है। IT और टेलीकॉम शोबे में तारीखी कामयाबियाँ, SIFC पाकिस्तान को आलमी सतह पर रोशनास कराने में कामयाब। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में बैनुल अक़वामी कंपनियों की सरमायाकारी, 2 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रोजगार के काबिल बनाने का मंसूबा फ़ाल कर दिया गया। चीन के साथ 5 साला टेक्नोलॉजी और स्किल्स ट्रांसफर मुआहिदा और सनती जिद्दत का आगाज़। फ्रीलांसर्स के लिए पेपॉल के जरिए रकूम की आसान वसूली मुमकिन हो सकेगी। SIFC के इक़दामात से पाकिस्तान के डिजिटल इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। पाकिस्तान सऊदी अदलिया के साथ इदाराजाती रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों में मौत बांटी जा रही है। आलमी बरादरी पर मुजरिमाना खामोशी तारी। इसराइल का एक बार फिर इमदाद की आस में जमा अफराद पर हमला, वाक़े में 16 अफराद शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में शहादतों की तादाद 92 हो गई। सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आयशा खान का इंतकाल 5 रोज़ कबल कराची में हुआ। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान का शुमार पाकिस्तान टेलीविज़न की सुनहरी दौर की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कई मशहूर ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उनके यादगार ड्रामों में अफशा, उरूसा और मेहंदी शामिल। मुल्क में प्री मॉनसून सीजन की एंट्री, 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, मरी गलियात और इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्की। कराची में सुरमई बादलों का राज। 25 जून से 2 जुलाई तक बारिश का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। फीफा के सदर से मुलाकात शानदार रही। मोहसिन नकवी का ट्वीट, पाकिस्तान में खेलों की बेपनाह सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया। खास तौर पर क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर इन्फानिटो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने निहायत खुशदिली से कबूल किया और जल्द दौरा करने का वादा भी किया। सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज़ की 14वीं बरसी। फिल्म नगरी में अपने 40 साल करियर के दौरान उर्दू और पंजाबी ज़बानों में सैकड़ों गीत लिखे जो बहुत मकबूल हुए। अक्सर गीत लाजवाल और यादगार करार पाए। ख्वाजा परवेज़ को मिलेनियम अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।